आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि जो मेन मुद्दा है किसी भी देश के संदर्भ में अगर हम देखें तो विकास ऐसा होना चाहिए, या आपने कहीं ना कहीं टेलीविज़न से, न्यूज़ लेटर्स में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि विकास जो है हमारा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, और साथ ही साथ ये समावेशी विकास होना चाहिए। तो क्या है ये सतत विकास और समावेशी विकास, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे इससे? हिंदी में कहेंगे समावेशी विकास। और इसे कहेंगे सतत विकास। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग इसे समझने का प्रयास करें तो अगर हम इंक्लूसिविटी की बात करें तो इंक्लूसिव यानी समावेशी, यानी कि क्या है, कहने का ही उसका अर्थ है कि सभी लोगों को शामिल करना। किसकी प्रक्रिया में? तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। तो विकास की प्रक्रिया में अगर हम सबको शामिल कर लेते हैं तो वही क्या है, हमारा समावेशी विकास कहलाता है। अब इसमें जो है एक बहुत ही जाने माने थिंकर कह लीजिए, पॉलिटिशियन कह लीजिए, क्योंकि हम इनका जिक्र जो है पॉलिटिक्स में भी सुनते हैं, अर्थशास्त्र में भी सुनते हैं। तो जॉन रॉल्स ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम है सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय का इन्होंने सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि एक एग्जाम्पल दिया था इन्होंने कि एक जो चेन होती है ना, चेन, तो वो जो चेन है वो तभी मजबूत होती है कि उसकी जो कमज़ोर से कमज़ोर कड़ी भी जब तक उसकी मजबूत नहीं होगी तब तक जो है वो चेन क्या होगी, मजबूत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक चेन है तो इसके हर एक आयाम को क्या है, मजबूत बनाना होगा, सशक्त बनाना होगा। अगर ये एक पोर्शन इस चेन का, इस कड़ी का कमज़ोर छूट जाता है तो ये पूरी की पूरी चेन क्या है, बिखर जाएगी। यानी कि समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को हमें क्या है, विकास की प्रक्रिया में लाना होगा। और ये तभी संभव है जब क्या है, हम गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए उनके सिद्धांत को माने। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अंत्योदय। तो अगर हम अंत्योदय से सर्वोदय की ओर बढ़ें विकास की प्रक्रिया में, यानी अंत्योदय का मतलब ये है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को हम शामिल करते हुए सर्वोदय यानी कि सभी व्यक्तियों की तरफ बढ़ें। तो विकास की प्रक्रिया में कोई ना छूटे, समाज का अंतिम व्यक्ति भी ना छूट पाए। यही है हमारा क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि समावेशी विकास के दो आयाम हैं? पहला है सबका विकास, या कहें हम डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका विकास। और चौतरफा विकास यानी कि सभी पहलुओं पर विकास, है ना, सभी पहलुओं पर विकास। डेवलपमेंट ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू। तो ये था हमारा क्या, समावेशी विकास। अगर हम विकास की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ
इन्हीं आयामों को शामिल करें और हम विकास के साथ साथ समृद्धि भी लाएं। परंतु अगर हम विकास इस प्रकार का करें कि विकास की प्रक्रिया में अगर हम जंगलों का, जानवरों का या किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय समुदाय का अगर हम अवनयन करें, संसाधनों का अधिक से अधिक हम दोहन करते रहें, तो क्या ये विकास एक समय पर सर्वनाश का कारण नहीं बनेगा? आज जो समस्या ग्लोबल वार्मिंग की देखने को हमें मिल रही है, वो भी क्या है? एक अनसस्टेनेबल तरीके से की गई डेवलपमेंट, की गई ग्रोथ का ही परिणाम हमें आज जलवायु परिवर्तन के रूप में, वैश्विक भूमंडलीकरण के रूप में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें आज किस प्रकार के विकास की ज़रूरत है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। तो विकास का ऐसा आयाम जिसमें कि क्या हम पर्यावरणीय महत्व को भी शामिल कर लें, तो ये हमारा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि अगर हम विकास इस प्रकार से करें, मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये अपने लाइफ में इसने संसाधनों का दोहन किया है ना, जहाँ पे ये रहा उसने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से ये संपन्न रहा। तो इसने संसाधनों का मैक्सिमम पोटेंशियल था, है ना, जो मैक्सिमम यूज़ था वो इसने कर लिया। तो बताइए क्या इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन इसकी जो होगी, आने वाली जो जनरेशन होगी, क्या वो इन संसाधनों का उपभोग कर पाएगी? क्या इस व्यक्ति ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा? तो सतत विकास बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि हम संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करें, इस प्रकार से उसका उपभोग करें, ताकि ये हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी क्या है, वो सुरक्षित बने रहें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें संसाधनों को ऐसा नहीं मानना है कि हमें ये अपने पूर्वजों से मिले हुए हैं, तो हमें ये नहीं मान के चलना है कि ये हमारी पूर्वजों की संपत्ति है, ये संसाधन, बल्कि ये क्या है, हमारे लिए ये एक ऋण है, हमारे लिए एक डेप्ट है। संसाधनों का इस प्रकार से हमें यूज़ करना है ताकि इनका बचाव, इनका जो उपभोग है, कंज्यूम है, कंजम्पशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर पाए। देखिए आज के समय में हम पानी की समस्या देख सकते हैं, या कहें तो अगर हम पॉल्यूशन सबसे बड़ा समस्या है आज के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि हमें लगता नहीं है कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उतनी ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी रखेगी इस नेचर से, है ना। दिल्ली में इतने स्तर अधिक से अधिक हमें जो है पॉल्यूशन देखने को मिलता है, या रिवर वाटर के संदर्भ में, या किसी भी प्रकार का जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी। अभी देखो हाल ही में जो हमारा वाटर कमीशन है, उसके जल आयोग है, उसके द्वारा यमुना नदी में जो नाइट्रेट का पॉल्यूशन है वो देखो हमें अधिक देखने को मिला है, मात्रा से कई गुना ज़्यादा देखने को मिला है। ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट पॉल्यूशन अब जो है पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उसके लिए भी क्या है, एक घातक साबित हो सकती है। तो हमें क्या है, इसीलिए सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में समझ में आई होंगी। विकास क्यों महत्वपूर्ण है, समृद्धि भी क्यों ज़रूरी है। विकास और समृद्धि के माध्यम से ही जो है एक देश की अर्थव्यवस्था को हम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज देखी। आने वाले लेक्चर्स में और भी हम लोग नए नए आयामों को छुएंगे, और एक सीरीज़ के तौर पर ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।